गांव फेफाने की कहानी है कि किसी को जर्सी किसी को कोट पहनाया। ये भोले भाले बागड़ियों को इस लैंड में मस्ताना जी ने लगाया। तो भोले भाले जो आदमी थे पहले किसी साधु संत से लेना नहीं चाहते थे। तो मेरे मामा जी ने भी बताया मैनेजर साहब जी को आके कि मस्ताना जी मेरे को कोट दे रहे थे। वो कहने लगे जी मैं तो मोढ़ा ने दिया करा, मोढ़ा को लिया को नहीं। तो कुछ संतों का राज ही था, नसीबों वाली रूहों ने पकड़ लिया। चलो किसी ने ले लिया ना लिया पर रहमत होगी, वो सब प्रेमी लाइन में लग गए। ऐसी दया में रोई 600 मस्ताना ने फिर ये देख के नमूना फिर शब्द बनाया। किसी को कपड़े, किसी को सोना, किसी को कामड़िया, किसी को कुछ, इस तरीके से प्रेमी बनाए। अब आज देखो जय जयकार हो रही है, वहाँ से बसें आती है। नामी टिब्बा लालपुरे में एक इतनी तकड़ी मिसाल कायम है कि दुनिया जाके दूर दूर से खुशी मानती है। अब इधर तो इतनी गर्मी है, रात को इतना मौसम ठंडा रहता है कि वो रेता ठहर जाता है। बड़ी शांति की जगह, खुशी की जगह है। जो वो नीम लगा हुआ है जहाँ मस्ताना जी की कुर्सी डाला करते थे, वहाँ नीम का पौधा उन बीबियों ने लगा दिया। तो देखो गांव में से जोड़े में से मटके भर भर के ले आके और टिब्बे की चोटी पर नीम लगा हुआ है, सब संगत को दे रहा है। कितना अच्छा नीम लगा है। देखो मस्ताना जी की वहाँ कुर्सी लगाई थी तो बीबियों ने कितनी कदर करी। नीम का पौधा लगा के रोजाना पानी का लिया करते जोड़े में से ले आके। तो इतना प्रेम मस्ताना जी ने बख्शा बीबियों को, प्रेमियों को, बच्चों को, बड़े बड़े आदमियों को। मस्ताना जी के लिए काकड़िए खवाते, मतीरे खवाते, चटनी बनाते, बाजरे की रोटी खवानी। तो मस्ताना जी बड़े खुश रहते थे। तो एक चौधरी लशूराम सारन था, पहले मतीरे बहुत होते तो खेसला की पांड बांध के बाबा जी के स्टेज पर ले आके रख दी। तो मैनेजर साहब जी बराबर ही स्टेज पर बैठे थे। तो मस्ताना जी कहने लगे भाई मैनेजर इसके गले में कंडला डाल, कंडला यानी कि नोटों का हार। कहता बाबा जी मैं लियूँ को नहीं, मोढ़ा को लियूँ को नहीं। लेकिन मस्ताना जी के कहने भी उसने नहीं लिया कि चलो भाई तेरे को इसका फल जरूर मिलेगा, इन मतीरों का फल मिलेगा, तेरा सच्चा प्यार है, प्रेम है, तड़प है। तो कुछ टाइम ऐसा आया, मस्ताना जी तो अपने टाइम पर ज्योति ज्योत समा गए। सन 60 में डेरा जगमाल वाली बन चुका। तो 4 लड़के ऊपर खेत में छत पर, बागड़ी उसको मालिया बोलते हैं चवारे में। तो मौसम खराब बड़ा होया तो बूढ़ा दरवाजे पर बैठा है, अंदर माची पर बरसात हो रही है, बिजली कड़क रही है। तो मैनेजर साहब जी सूक्ष्म रूप में उसके सामने आके खड़ गए। लशुराम हाथ बन के खड़ा हो गया। ये बात मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये लछूराम लक्ष्मण ने डेरे में आके बताई बात, जगमाल वाली आके बात बताई भी ऐसे ऐसे हुआ। तो मैनेजर साहब जी सामने आए कि बाबा जी थे इतनी बरसात में कुकर आ गया थे, थारी क्या सेवा करूं। तो मैनेजर कहते बाबा हम तेरी सेवा में आए हैं, चलो बस दिशना हट के। फिर खड़ा होकर देखा अभी गाड़ी भी को नहीं दिखा है कि किस चीज़ पर आए। इतने में 5-4 मिनट के बाद ऊपर बिजली पड़ती है, चुवारे पर धरती हिला दी। उन्होंने कहा अभी छोरे तो मर गए होंगे। ऊपर गया तो कुछ नहीं होया, रजाइयाँ रुजियाँ बढ़ गई, नीचे आ गई दोबारे पाड़ पूड़ के। तो वो बात लछूराम सारन ने डेरे में आके बात बताई। तो वहाँ फिर सत्संग रखा बनवारी लाल पंडित के। तो संगत देख के आई, अभी पुराना घर उसका फटा हुआ है। तो सेवा का फल जरूर मिला कि तेरे को भाई टाइम आएगा इसका फल जरूर मिलेगा। तो भाई संतों के जो वचन हो जाते हैं वो हमेशा के लिए अटल होते हैं। जो संतों ने वचन कर दिए हमेशा पूरे होके हटते हैं। इसी तरह राजस्थान में एक गांव है अपने रायसे नगर डेरे के पास ही है, वो सरदार लोग, उनका साला बड़ा तगड़ा प्रेमी है बाक्सर। तो 5-6 उसके साले प्रेमी दारू पीने लग गया। बाबा जी तो नाम देते हैं, पूरा ठोक बजा के कहते हैं भाई
कोई तकलीफ आएगी, खल खल उतर जाओगी, कोई ना कोई सज़ा जरूर मिलेगी, गरीबी आवेगी, बीमारी आवेगी, कोई नुकसान जरूर होगा। दारू पीने लग गया, कोई चक्कर ऐसा पड़ा, उस छोरे से कत्ल हो गया, जेलों में चले गए, बड़ा चिट्ठी लिखे वहाँ से, मेरा ख्याल है फांसी का भी आर्डर आ गया। तो मैनेजर साहब जी की रूह थी, उन्हें रात दिन भजन समन कराया, बाबा जी की रहमत हुई, उम्र कैद हो गई। उन्होंने फिर अपील करी, फिर बरी हो गया, आके दारू फिर पीने लग गया। इतना होने से दारू फिर पीने लग गया। उनकी माता को, सारे परिवार को बड़ा प्रेम। मैनेजर साहब जी ने उनको समझाया भी दारू ना पी, तू नहीं हटा। कहते तेरे ते फिर पटे चलणगे, तेरे पर पटे चलेंगे फिर सूत आएगा। तो माता जी बुजुर्ग हो गई, 80-85 साल की, 90 साल की। उसने क्या, अभी माता जी के सामने वचन हुआ था, मैनेजर साहब जी का वचन मेरे ज्योंदे ज्योंदे पूरा होना चाहिए। तो एक बार सीरी पानी लगा रहे थे खेत में, इंजन चला रखा था, उस सरदार की, उसका नाम जलौर सिंह था, गेड़ा मारना आया, नीचा होकर कुएं की तरफ देखने लग गया, तो कुएं के वहाँ पड़ गया। कुएं में पड़ गया तो इतना का पटा फालतू था, हाथ का, बस फिर पटे लाके बजन फिर जोर जोर की। तो सतगुरु की ऐसी दया में जो पूरा पूरा उसको कर दिया, तो वो इंजन का तेल बंद हो गया, पता नहीं ख़त्म हो गया। सीरी आया भी कहीं पानी टूट गया, क्या बात होगी, देखा तो कुओं में खड़ा है कि मैनू कट लो तुसी। देखो कुएं में गिरा, मरिया को नहीं, सतगुरु की रहमत होगी। फिर डॉक्टर के ले गए कि जी पहले ये बताओ कुटिया किसने है जी। डॉक्टर भर्ती ना करें कि भाई ये तो कुटने वाली ताकत तो और दिया कोई। तो फिर बाबे कहते सी तू पटे खा के सुधरेगा, पटे खा के सुधरेगा, पटे खा के। हूँ ठीक है, देखो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब जाते हैं, वो प्रेमी हैं, तो संतों के वचन, उसकी माँ ने कहा कि मैनू पता लग गया बाबे पूरे हैं, मेरे बैठे बैठे वचन पूरे हुए, तो अब ठीक है। तो भाई संतों का वचन ना तोड़ो, चाहे जान चली जावे, अमलों ते पक्के रहो, फिर कोई कमी नहीं आएगी। तो पंजाब में बाबा जी गए लुधियाने, गुरनाम सिंह थानेदार के घर, तो सरदार जी ने नाम लिया हुआ, 4 पाई फिर बैठा है, कहते जी नाम लिया है। बाबा जी कहते असूलों ते कायम है, कि बाबा जी असूलों ते तो कायम है, पर डॉक्टरों की मननी पैंदी है। क्यों कि शाम को मैं शराब तो पी लेना। कहते दुखी होएगा तू कि जी हूँ डॉक्टरों तो मननी पू, कहते फिर तू डॉक्टरों की मन लै, याद ही रखी। इतना दुखी हो के मरिया, 4 महीने तड़पता रहा। गुरनाम सिंह ने बताया, कहते जी बड़ा दुखी है। तो भाई जब संतों की नज़रों से गिर गया आदमी, नज़रों से गिर गया तो कोई ठिकाना नहीं है कोई आदमी को, नज़रों से ना गिराना, सज़ा जो मर्जी देना। तो भाई आप तो जीव भूलन आ रहे हैं भाई, भूखे रहो प्यासे रहो, पर सतगुरु की रहमत को याद रखो, सिमरन को याद रखो, चलते फिरते सोते जागते 2 टाइम जरूर बिठाओ। मैं ऊपर किसी काम गया बाबा जी के पास, तो कहने लगे भाई शाम को तू 1 बजे जब लेटता है 5 मिनट के लिए ज़रूर बेनती करके सोया कर, 5 मिनट के लिए। तो मैनेजर साहब जी ने मेरे को तो यही हुक्म कराया था कि 5 मिनट जरूर, तेरी तो भक्ति क्या है, लंगर की ड्यूटी बहुत बड़ी है, कि 5 मिनट जरूर बेनती कराया कर। तो बाबा जी की रहमत है भाई, सुबह शाम बाबा जी के वचन याद रखो, वचन याद रखो तो भक्ति बनी बनाई है, ये याद करना ही सिमरन है बस, और कोई सिमरन। एक शब्द और बोल फिर रवि में जाएंगे, क्यों भी श्रीमन ठीक है। फिर साढ़िया भैन बैठिया नानक दे घरों